हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 तारीख अक्टूबर का महीना और नवरात्र का पता नहीं कौन सा दिन, नहीं नवरात्र का 7वां दिन है। और आज मैं जा रहा हूँ लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने और देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है, क्योंकि पहली बार मैंने स्कूटी रेंट पे ली है बैंगलोर में। वैसे इस बार मैंने स्कूटी ली है क्योंकि वीकेंड पे रेट जो है ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए स्कूटी जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है और वीकेंड पे सबसे पहले स्कूटियाँ ही उठती हैं। तो भाई हेलमेट हमने ले लिया है उधारी पे, मतलब हमारे रूम के सामने ही मिलता है, तो मिलता नहीं है, उन भैया का था तो हमने कहा भाई हम लेके जा रहे तुम्हारा हेलमेट। A few moments later. जहाँ सिम खुल गई। मेट्रो ना बिल्कुल यहाँ से पास में ही है, 350 मीटर के आसपास का जो है वो डिस्टेंस है। और ये देख लो सामने से ही जा रही है, तो बहुत पास रहता है। करना मेरे को रैपिडो ही पड़ेगा और उसके लिए सोच रहा हूँ यूलू भी कर लूँ। 4.5 किलोमीटर है बट पड़ेगा उतना ही यार, और फिर कौन यहाँ से वहाँ तक ढूंढने जाए आए। देखते हैं भाई अभी क्या सिनेरियो है, कैसे बनता है, फिर पहुँचते हैं। देखो ये मेट्रो और ये अपना ऑफिस, तो बस यहाँ से चल के आना है और ये तुम पहुँच गए ऑफिस। यहाँ पे यूलू का पॉइंट है कि नहीं ये मुझे श्योरिटी नहीं है, कभी कभार यहाँ यूलू खड़ी रहती है, बट जो ऑफिस का बैक गेट है वहाँ पे यूलू का पॉइंट है, वहाँ पे तो मिल जाए। स्कूटी हमें मिल गई है और थोड़ी बहुत मशक्क़त हुई भाई यहाँ तक पहुँचने में, बट अल्टीमेटली पहुँच ही गए। तो अब यहाँ से पहले तो जाएंगे पेट्रोल भराने के बाद फिर यहाँ से निकलना है हमें रिलायंस डिजिटल। वहाँ पे आईफोन 15 प्रो के स्पेक्स और चीज़ें चेक करनी है, कितने में अवेलेबल है, क्या है, कोटेशन वगैरह लेके। आईफोन 15 प्रो की हमने ले लिया कोटेशन और 15 प्रो ही लेना है, 15 ना प्रो मैक्स ना 15 प्लस और ऐसे कुछ। तो इस बार ही सोचा है कि प्रो पे ही जाएंगे। तो कोटेशन के हिसाब से 1,30,000 का पड़ेगा अगर कार्ड वार्ड का सब कुछ सीन बना के। पहले हम गए थे रिलायंस डिजिटल, जहाँ पे उन्होंने बोला कल तक स्टॉक आ जाएगा। और आई प्लैनेट जो आप पीछे देख रहे हो मेरे थोड़ा छुप रहा है, वो उसमें बोला कि भाई स्टॉक अवेलेबल होगा तुम्हारा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए तुम वेट कर सकते हो, या तो दूसरे आई प्लैनेट में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा बेंगलोर की ट्रैफिक में ना अपने साथ एक स्नैक्स वगैरह रख के यहाँ पे लटका के ले आया करो, क्योंकि भाई इतना टाइम होता है, मतलब लग जाता है। मतलब चलते हर कोई रूल से है बट गाड़ी बहुत सारी रहती है जिसकी वजह से मतलब टाइम लग जाता है। और भाई यहाँ लटका लो आराम से और ऐसे ऐसे खाते जाओ, चाय रख लो यहाँ नीचे, बस कट जाएगा भाई तुम्हारा टाइम है भाई। अभी 27 सेकेंड है और 25 सेकेंड। और भाई यहाँ पे हार्ट वाला सिंबल क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? कुछ जगह पे है कुछ जगह पे नहीं है, पता नहीं। चीज़ें से बाद में देनी थी, ब्राउनी और ये पहले ही आया। 2 चीज़ें ऑर्डर की थी मैंने, एक ब्राउनी पॉइंट और एक तंदूरी पनीर स्ट्रीट। टेस्ट करते हैं। वैसे आउटलेट का नाम है रफस, जो कि यूजुअली बहुत फेमस है और इसके अलग अलग आउटलेट्स हैं, काफ़ी फेमस है। तो मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था कि इसमें जाओ, फिर खा के देखना। तो अभी खा के देख के फिर मैं बताता हूँ आपको रिव्यू। ये चटनियाँ मिक्स करके खा रहा हूँ ना, अलग ही आग लग रही है भाई, अलग ही। तो भाई हो गया खाना ख़त्म मेरा, और एक्सपीरियंस बोलो तो काफ़ी अच्छा रहा यार। लास्ट में ब्राउनी में मैंने कहा यार छोड़ दो, अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कमर्शियल स्ट्रीट, जो कि है 4.5 किलोमीटर। और मैं ट्रफल में पहली बार आया था और मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया कि यहाँ पे आ। और भाई सबसे भाई मजाक वाली चीज़ बताऊँ क्या हुई मेरे साथ? भाई वो मुझसे पूछती है कि सर यू आर अलोन, आप सिंगल आए हैं? मैं कहा भाई यार क्यों तो दुखती नफ्स पे हाथ रख रही है यार मेरी भाई, क्यों तू ऐसा बोल रही है? तो मैंने कहा हाँ। तो मैं पूछने वाला था उससे कि भाई सिंगल को जगह नहीं मिलती, बट वो एक्चुअली इसलिए पूछ रही थी कि भाई सीटिंग अरेंजमेंट उस अकॉर्डिंग उसे देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ये ऑलरेडी लगा रखा है मैंने,
और यहाँ पे थी यार ये लेक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ये लेक है, अलसूर लेक है। यहाँ पे रुक के अगर देखते हैं, अगर अच्छा हुआ, थोड़ा व्यू वगैरह सही रहा तो वहाँ रुक जाएंगे, फिर थोड़ा देर आराम करेंगे क्योंकि भाई इतना खाना खा लिया है, वो भी अकेले। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ऐसे विज़िट किया था बेंगलोर में तो हम लोग 5-6 लोग थे, बट इस बार मैं अकेला हूँ तो भाई तो खाना मैनेज करना ही पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है कभी कम पड़ जाता है, ऐसे होता है। लेट्स सी, अब निकलते हैं यहाँ से इधर की तरफ। ये एरिया में जिसमें हमने अभी टेस्ट किया ये वाला ट्रफल, वो है इंदिरा नगर, और अभी हम जा रहे हैं मद्रास रोड की तरफ, जो जहाँ पे शायद कमर्शियल स्ट्रीट है या उसके पास है, वो जाके मैं फिर आपको बताता हूँ। ये आ गए हम कमर्शियल स्ट्रीट, और ये अंदर वाली रोड का हाल है। मतलब भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसी सी रोड है ये, पूरी खुदी पड़ी है। चाय वाय ले आओ और देख लो जेसीबी की खुदाई, आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं भाई किसी ने बेंगलोर का ये वाला पार्ट दिखाया नहीं दिखाया यूट्यूब में, मैं देखता हूँ भाई, मैं तो कभी नहीं देखा ऐसे। अंदर अंदर गली गली हैं ऐसे जा जाके, देखते हैं भाई। पता नहीं किस हिसाब से है, मेरे को लग रहा है मैं बोल ना जाऊँ कहीं, खोई ना जाऊँ। चिकपेट यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दिखा रहा है, और वहाँ जाता हूँ देखता हूँ कि क्या है वहाँ के सिनेरियो। भाई मैं भूल गया फिर यहाँ पे कहाँ से आया था मैं। और एक तो भाई आईफोन की बैटरी ने इतना रुला रखा है भाई, सुबह 96 पे लेके आया था, इस समय 36 या 35 बची होगी। पता नहीं क्या यार, 17 के अपडेट के बाद क्या ही हो गया है। तो भाई ये हम पहुंच गए चिकपेट की मार्केट में। क्या ही दिखाऊं मैं आपको, चलता ही हूँ। तो अब मैं पहुंचा ब्रांड फैक्ट्री। फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अलग अलग फ्लोर खंगालने के बाद और सामान सेलेक्ट करने के बाद मैंने पेमेंट करी और मैं बाहर आया और मैंने अपनी शॉपिंग को एंड किया। बट डे अभी एंड नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ होना बाकी था क्योंकि रात बाकी थी। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी मेरी फ़ोन की बैटरी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी और मुझे जीपीएस के थ्रू ही ट्रैवल करना था 29 किलोमीटर्स, क्योंकि मेरी लोकेशन जो पीजी की थी वो यहाँ से 29 किलोमीटर्स थी। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अंजानापुर रोड ही चल रही है भाई, ये बिल्कुल ही अनजान भाई रोड है, ख़त्म ही नहीं हो रही भाई अंजानापुर रोड। तो पता नहीं मैं कितने किलोमीटर चल गया ये तो मैंने नहीं देखा, बट हाँ ये काफ़ी है अभी, ठीक है। और भाई चलते जा रहा हूँ मैं। एक तो भाई स्पीड की लाइट नहीं चल रही तो स्पीड का पता भी नहीं चल रहा, तो एक वो होता है ना कि भाई माइलेज थोड़ा मेनटेन करना पड़ता है और चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बट फिर भी भाई 6 क्लास से चला रहे हैं स्कूटी, तो इतना हाथ सेट हो जाता है कि पता है कि कितने की स्पीड पे चल रही है स्कूटी, तो जितना थ्रॉटल देते हैं उतना से पता चल जाता है कि देखो ये 40 की स्पीड है कैसी है। भाई मेरे को लगा है जैसे होते नहीं भाई बीच में लूटने आ जाते हैं, वो लगा भाई रोड तो वैसी ही है जैसे कोई लूटने लाटने आ जाए। रील्स भी नहीं आपने बेंगलोर की, कोई आ जाता है एकदम से बीच में गाड़ी रोक के, कभी वो मार देता है क्या कहते हैं अंडे मार देता है, कभी रोक लेते हैं कि जहाँ नीचे गाड़ी ठोकी है लड़ाई करने के लिए। ऐसा सही एरिया है भाई ये मेरे को लग रहा है, बट भाई सोचो गलत तो होगा गलत, सोचो सही होगा सही, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ना थोड़ी हो गई है भसोड़ी ऐसे कि भाई इसने मुझे डाल दिया है हाईवे पे, मुंबई हाईवे पे आई गेस, और भाई मेरी तो फट रही है या तो चलेगी गाड़ी लंबी चौड़ी, देखते हैं भाई अपडेट दे देता हूँ मैं। पिछले 1.5 घंटे से भाई मैं लिटरली ऐसा लग रहा था मैं फंस गया हूँ,
और ऐसे ऐसे रास्तों से आया हूँ कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि तो पिछले 1.5 घंटे से मैं पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ। रात के 8 सवा 8 बज रहे हैं और अब जाके मैं सरजापुर रोड पे पहुँचा हूँ और ऐसी ऐसी जगहों से आया हूँ जहाँ मुझे लगा था कि बस भाई मैं तो निपट ही गया। स्कूटी में भी बहुत इश्यूज थे, इसका मीटर नहीं चल रहा था, जिससे मुझे ये नहीं पता था कि मैंने जितना फ्यूल डाला है वो कितनी देर तक चलेगा। हर बार जान ऐसे डुपलुप हो रही थी मेरी कि पता नहीं क्या होगा, अगर बीच में तेल ख़त्म हो गया, सुनसान इलाका, कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं। अभी भी यहाँ से 15-16 किलोमीटर रह गया है और देखते हैं क्या होता है। और आईफोन तो मैंने पता है इतनी देर बाद निकाला है क्योंकि मुझे डर था कि इससे हॉटस्पॉट चल रहा है मेरा, और ये था 5 या 4%। अभी इसके बाद मेरे ख्याल से शायद डेड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो मेरे पास फ़ोन का भी शायद सहारा ना रहे। पता नहीं मैं कैसे पहुँचूँगा, आई डोंट नो। तो अब आ जाते हैं एंडिंग पे। तो जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था 29 किलोमीटर्स का, वो अब एक्सटेंड होके 41 किलोमीटर तक चला गया था। जब भी आप रात में जीपीएस के थ्रू अपने रूट को नेविगेट कर रहे होते हो, यूजुअली जीपीएस यानी कि गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स के थ्रू आप नेविगेट कर रहे होते हो, तो ऐसा चांसेस हो जाते हैं, कई बार दिन में भी हो जाते हैं कि आपकी डायरेक्शन कई बार आप मिस कर जाते हो या फिर कोई टर्न मिस कर जाते हो या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस तरफ जाएं क्या जाएं, और ये रात में होना आमूमन होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से डिस्टेंस एक्सटेंड हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। पहले जीपीएस ने मुझे मुंबई हाईवे पे डाला जो कि अराउंड 16 to 18 किलोमीटर्स का रन था, जो कि मैंने कवर कर लिया। मेरी हेडलाइट काफ़ी लो थी जिसकी वजह से हाई बीम भी ऐसा लग रहा था कि लो बीम की तरह है, तो वो एक इश्यू था। और फिर उसके बाद वहाँ से उतरने को मेरे को जीपीएस ने बोला था, टर्न लेने को बोला था, और वो एक्सप्रेस वे था, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो गया अंधेरे में कि किस तरफ टर्न लेना है, और वहाँ पे कोई इंडिकेशन भी नहीं लिखा था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक टर्न मिस करने के बाद उसने मुझे फिर से रीरूट कर दिया। उसने ये भी नहीं बोला कि वापस चले जाओ या कुछ कर लो, उसने नया रास्ता डाल दिया, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से उसने हाउसर रोड या हाउसकोटे रोड पे डाला था मुझे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रोड इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये दोनों आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो रोड थी वो काफ़ी पता नहीं ऐसी थी कि डरावनी सी हो रही थी, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, और एक जगह पे तो ऐसा मोमेंट आया था कि एक लास्ट लाइट, उसके बाद गुप्त अंधेरा, मतलब एक टर्न लेना था ऐसे राइट, मेरे को अभी भी याद है, लेफ्ट ऐसे करके टर्न लेना था, और उस रोड पे मतलब कोई नहीं था, और पूरे इधर जंगल ही जंगल, ऐसे पेड़ पूरे चारों तरफ लगे हुए हैं, और मैं बस चल रहा हूँ और कोई गाड़ी नहीं आ रही सामने से, और वो बस सिंगल लेन है, मतलब एक तरफ जाने का एक तरफ आने का। तो भाई उसके बाद मुझे लगा कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं गया, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी नहीं है, और पेट्रोल भी पता नहीं कितना बचा है, ठीक है, और ये स्कूटी भी भाड़े की है। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ